कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। मगर वो खुश होंगे सुन के कि हम भी यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो। क्या हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से तो लड़ाई हो? ना, नहीं, हम तो पीस चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है जब पाकिस्तान बना था? पीस, ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो शेयर करते हैं और उस पर दुख का इजहार भी करते हैं, जिस फोटो के अंदर शी जिनपिंग मौजूद होते हैं, रूसी प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं और मोदी मौजूद होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है। दूसरी जानिब फिर वो उसके बाद बयान देते हैं कि उनके मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या वजह है? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है कि भारत के साथ क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं उससे वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे? मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जम्पी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास पर खुशियां मना रहे पाकिस्तान को ट्रंप के एक बयान से बड़ा झटका लगा है। भारत से पंगा लेकर पछता रहे ट्रंप से अब भारत और मोदी की तारीफ सुन पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है और भारत से अपने रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान अब भारत से और जंग नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब भारत और पाकिस्तान को सुलह कर दोस्ती के लिए आगे आने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत पर दिए ट्रंप के एक नए बयान पर पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। 60 साल हो गए हैं और हम लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। ये है अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन का, उस पे अभी तक हम लड़ रहे हैं जी 78 साल बाद। और अगर सच बोला जाए तो ये जंग आज भी जारी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज फॉर्मली ये जंग एक पॉज स्टेट में है। पॉज्ड, रुका गया है, सीज फायर भी नहीं हुआ है। जो हो रहा था उसको थोड़ा सा रोक दिया है फिलहाल। और एक चीज हमें पता है, अगर कुछ और नहीं पता है इस दुनिया में, एक चीज हमें पता है कि ये फिर शुरू होगा। इसको हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो जंग इस वक्त पॉज में है, सस्पेंडेड एनिमेशन में है, दैट विल रिज्यूम। सर, हम क्यों इस वॉरफेयर के लूप में फंसे हुए हैं अभी तक? इसलिए कि एजेंडा पार्टीशन का था। मुसलमान पाकिस्तान और गैर मुसलमान हिंदू इंडिया। जब उसको आप अनडू करना चाहते हैं, आप इसलिए कि एक महाराजा हिंदू था, आप समझते हैं कि उसकी एक्सेशन ही काउंट करती है, उसकी पॉपुलेशन नहीं काउंट करती, जो गलत है। वैसे तो फिर निज़ाम हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का है जी। और फिर उसी बेसिस पे जूनागढ़ भी पाकिस्तान का। कहने की बात सिर्फ ये है कि दी बेसिस ऑफ पार्टीशन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वुड फॉर्म पाकिस्तान। वो जो एक्सेशन का था वो तो एक खेल था। वो जो उनको जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में थे, जैसे उसको कहा गया कि भाई ऐसा मत करो, ये हो नहीं सकता, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दक्कन के लिए, और इसके लिए भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मगर वो तो खैर गोरे भी थे, उधर माउंटबेटन था और हमें पता है उसका क्या रिश्ता था नेहरू के साथ। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ वन थिंग कि सर्टेनली द वॉर विल रिज्यूम। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये चाहते हैं। देखिए, इसलिए कि मैं शायद इस पैनल में सबसे बूढ़ा हूँ। मैं 1967 में जब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट कर रहा था, मैं इनको मिला था, क्या नाम है, MM आलम साहब। अच्छा। एंड आई थैंक हिम। मैंने उससे शुक्रिया अदा किया उनकी ब्रेवरी के लिए और उनके स्किल के लिए भी। और मैं कह सकता हूँ उनके बात करने के बाद कि उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जंग ख़त्म होने चाहिए। वो भी चाहते थे कि ये जंग ख़त्म हो, मगर वो खुश होंगे सुन के
कि हम भी यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो, मगर अगर ना हुआ और फिर लड़ना पड़ा, मैं उनको कह सकता हूं कि और MM आलम्स इधर तैयार हैं दुश्मन के साथ लड़ने के लिए। लेकिन क्या हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से लड़ाई हो? ना, नहीं, हम तो पीस चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? जब पाकिस्तान बना था, पीस, ट्रैंक्विलिटी इन द रीजन। Yes. हम तो उसी पे मेंटेन है। लाली साहब, आप इसमें प्लीज वेइन कीजिए कि क्या पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ता है? कोई फ्लॉ नहीं है आपके साथ। मैं आपको बताता हूं, ये TTP और TTA एक है, बैथ लिया हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी, जी। फंडेड बाय इंडिया, Ideologically बैथ लिया हुआ है TTOA को कि हमें इधर तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें मानते हैं, यू आर आवर गॉड। खुदा के लिए समझे, दे हेट योर गट्स। कभी नहीं उन्होंने, मैं क्यों हिस्ट्री कोट करता हूं, और एक हिस्ट्री आपके लिए कोट करता हूं। मैं जाके मिला था किंग जाहिर शाह को रोम में, मुझे कहा गया था जाओ मिलो इसको, दावत दो। वो आ रहा था कारजाई बन के प्रेसिडेंट के, पाकिस्तान रुके मुशर्रफ की तरफ से, तो मैं गया उसको मिला। पहले तो चीज मुझे कहता है कि मिस्टर एम्बेसडर, आई एम अस्टोनिश्ड कि हाउ हैव पाकिस्तानीज सपोर्टेड ए वन आइड मुल्ला। देखिए, आप एक चीज याद रखें, ये दर्री स्पीकिंग जो है काबुल के, ये हिंदुस्तान का एक फौज का एलिमेंट है। दे हेट योर गट्स। आप देख रहे हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं जब पाकिस्तान से हारते हैं, और आप देखते हैं वो तो रोने लग जाते हैं अगर इंडिया को फतह कर ले। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज दिस हिस्टोरिकल हेट। डोंट। दूसरी बात, तो उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर योर मैजेस्टी, वी वुड सपोर्ट अ ब्लाइंड मुल्ला इफ इट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तुम मानो तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट में। नंबर 2 मुझे कहता है कि देखो, यू नो, वी कुड हैव स्टैब्ड यू इन द बैक व्हेन यू वर फाइटिंग इन 1965। तो मैंने कहा कि मैंने उसे कहा, ओ यू वर थिंकिंग ऑफ स्टैबिंग अस इन द बैक। मैंने कहा, व्हाट हैज पाकिस्तान डन टू यू कि तुम उसको स्टैब करते हो इन द बैक? यू वांट द लैंड फ्रॉम लांडी कोटल टू अटक ऑन द इंडस? जी। You want large chunks of Balochistan? Grow up. Get, smell the coffee and wake up. ऐसे बातें तुम करते हो, तुम कहते हो हमें दुश्मन नहीं होनी चाहिए, हम दुश्मन नहीं है। तुम्हारे जमीन चाहते हो, तुम इंडिया के साथ जंग मिलके लड़ना चाहते हो। तुम्हारा जो TTP है वो हमारा जो दुश्मन है तुम्हारे साथ है, वो एक है। मैं तो हैरान ये हो गई, तो जंग अभी तक कैसे नहीं हुआ है? ठीक है। और फिर भी हमने जाके सोवियत यूनियन के खिलाफ किसको मदद की? हमने किसको मदद की? क्यों नहीं मदद की? क्यों मदद की?